हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, हैप्लॉइड सेल क्या होती है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड सेल क्या होती है, इसके बारे में पता लगेगा। साथ ही आप जानेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है, तो जो युग्मक बनता है सेल डिवीजन के थ्रू, वो हमेशा हैप्लॉइड होता है यानी कि अगुणित होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी के सभी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे इस प्रकार से नोट के जरिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती हैं, जिसमें निषेचन पूर्व घटना निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हम युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस देख चुके थे, और उसके बाद एनसीईआरटी में दो टॉपिक और दिए गए हैं। एक टॉपिक था सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसको हमने देखा था, और उसके बाद देखिए ये टॉपिक जो है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, इसको अब हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट जैसे लोअर प्लांट होते हैं, ये इनको प्लांट भी बोल सकते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ये जो होते हैं, इनमें देखिए इनका जो शरीर होता है वो हैप्लॉइड बॉडी होती है। हैप्लॉइड यानी अगुणित मतलब शरीर होता है, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ये शरीर है, ये पूरा एक शरीर है जिसके अंदर कोशिकाएं हैं, ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका, इस प्रकार से कोशिकाएं यहाँ पर जमी हुई हैं, ठीक है। और इनमें आप देख सकते हैं बीच में मैंने एन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका जो शरीर है हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अगुणित का और द्विगुणित का बहुत ही अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको अगुणित और द्विगुणित क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने एक यहाँ पर कोई भी बकेट ली हुई है, इस प्रकार से मैंने एक बकेट ली हुई है और एक दूसरी बकेट ली हुई है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए इस बकेट में मैंने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 23 क्या लड्डू भर के रखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको लड्डू मान के चलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भरे हुए हैं, और ये 23 है, इसको आप मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और एक दूसरी बाल्टी मैंने ली हुई है, उसमें भी मैंने 23 लड्डू यहाँ पर भर दिए हैं, ठीक है। 23 क्यों भरे हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें भर दिए, ये भी 23 है। तो यहाँ पर देखिए जो मनुष्य की कोशिका होती है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 गुणसूत्र के यहाँ पर युग्म होते हैं, ठीक है। जैसे एक युग्म 23 गुणसूत्रों का ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये दोनों पेयर में होते हैं। मतलब ये कि ये जो सेल है, देखिए ये पूरी सेल में बना रहा हूँ, इस सेल के अंदर ये एन हो गया, हैप्लॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक जो मतलब एक पेयर ये है पूरा, ठीक है, और ये है, ये भी एन हो गया। अब ये दोनों ही 2n हो जाएंगे, क्योंकि ये कोशिका आपकी 2n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों के दो पेयर हैं। यहाँ पर 23 एक पेयर है, और 23 मतलब एक गुणसूत्र यहाँ पर है, उसका पेयर यहाँ पर होगा, दूसरा है उसका भी पेयर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो अगुणित सेल है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर केवल एक ही सेट होगा, ये पूरा एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। लेकिन जो द्विगुणित कोशिका 2n कोशिका होगी, उसके अंदर यहाँ पर एक सेट होगा, उसका यहाँ पर दूसरा सेट भी होगा, और दोनों पेयर में होंगे। लेकिन यदि अगुणित कोशिका है तो उसके अंदर क्या होगा, एक ही सेट ये वाला प्रेजेंट होगा। लेकिन द्विगुणित है तो दोनों ही यहाँ पर सेट प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर मैंने बताया हुआ है आपको अगुणित कोशिका क्या होती है, हैप्लॉइड सेल क्या होती है। ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों का एक समूह सेट उपस्थित हो। गुणसूत्रों का एक समूह यहाँ पर देख सकते हैं, गुणसूत्रों का एक समूह यदि प्रेजेंट है तो ये हैप्लॉइड सेल हो जाएगी। यदि दो समूह प्रेजेंट है तो ये डिप्लॉइड सेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझेंगे इसको, ठीक है। तो अगुणित का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक शरीर लिया है मैंने, और ये हैप्लॉइड बॉडी है। हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोशिका है उसके अंदर केवल एक ही सेट है गुणसूत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ही सेट है, इस कोशिका में भी एक सेट है, इसमें भी एक सेट है, इसमें भी एक सेट है, सभी में एक एक सेट है क्रोमोसोम के। तो यहाँ पर जो शरीर पूरा हो जाएगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड बॉडी हो जाएगी, ठीक है। इसका मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी आगे चल के। तो इसमें आप पहले इसको देखिए, अगुणित कोशिका क्या होती है, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों का एक समूह उपस्थित हो। गुणसूत्रों का एक समूह उपस्थित हो। मैंने आपको दो समूह अभी बताए थे 23 के, लेकिन उसमें एक उपस्थित हो तो वो हैप्लॉइड सेल होती है, और उस ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड बॉडी आप बोल सकते हैं।
देखिए अब हम देखते हैं द्विगुणित क्या होता है, द्विगुणित सेल क्या होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अगुणित सेल क्या होती है और अगुणित किसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं द्विगुणित। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी जंतु जो जैसा कि हम हैं, और जो टेरिफाइट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके जो शरीर होता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। अभी मैंने आपको अगुणित और द्विगुणित अच्छी तरीके से समझा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस कोशिका के अंदर यदि गुणसूत्रों का एक पेयर है तो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे, और जिसके अंदर दोनों ही पेयर हैं, एन और एन दोनों हैं, तो उसे द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। तो द्विगुणित कोशिका क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एक शरीर बना हुआ है और इस शरीर के अंदर आप देखेंगे कि कोशिकाएं इस प्रकार से जमी हुई हैं, और इन कोशिकाओं में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2n लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये द्विगुणित कोशिका है। इन जीवों की जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। और द्विगुणित का क्या मतलब है, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह या सेट्स उपस्थित हों उसे द्विगुणित कोशिका कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पर दो समूह प्रेजेंट हैं, एन और एन, मतलब दोनों समूह प्रेजेंट है, इसलिए इसको द्विगुणित बोलते हैं। और ये जो शरीर है, जिस शरीर में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे डिप्लॉयड बॉडी बोलते हैं, डिप्लॉयड शरीर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, द्विगुणित कोशिका और डिप्लॉयड मतलब ये डिप्लॉयड सेल। अब देखिए एनसीईआरटी में बताया गया है कि युग्मक हमेशा अगुणित होता है, यानी कि युग्मक हमेशा अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो जो कोशिका प्रेजेंट होती है डिप्लॉयड बॉडी में प्रेजेंट होती है और हैप्लॉइड बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो उसमें जो कोशिका, जैसे डिप्लॉयड बॉडी में कोशिका प्रेजेंट है, ये क्या है, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब यहाँ पर जो कोशिका है वो डिप्लॉयड है इसके अंदर, और डिप्लॉयड है इसका मतलब है इसके अंदर गुणसूत्रों के दो सेट प्रेजेंट है, और हमें तो युग्मक निर्माण में केवल एक ही सेट चाहिए, क्योंकि युग्मक हमेशा अगुणित होता है, अगुणित होगा मतलब एक सेट प्रेजेंट होगा, तो हमें एक सेट चाहिए मतलब इसमें युग्मक में, गैमीट में। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, जब द्विगुणित बॉडी होगी तो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर द्विगुणित कोशिकाएं होगी, और द्विगुणित कोशिकाओं को अगुणित में बदलने के लिए, क्योंकि इस जो कोशिका प्रेजेंट है यहाँ पर, इस कोशिका में हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तभी युग्मक जो है अगुणित बनेगा। ठीक है, तो अगुणित, क्योंकि युग्मक हमेशा अगुणित बनता है, और अगुणित युग्मक बनाने के लिए इस बॉडी में जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं उसमें हमें अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम म्यूसिस कराएंगे तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा इस कोशिका में, तो यहाँ पर युग्मक बनेगा और युग्मक हैप्लॉइड होगा, क्योंकि युग्मक हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड। और यहाँ पर आप देखेंगे जब शरीर हैप्लॉइड है, अभी हमने देखा डिप्लॉयड था तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के जरिए हैप्लॉइड युग्मक बन रहा था, लेकिन हमें युग्मक तो हैप्लॉइड ही चाहिए। और यहाँ पर जब बॉडी ही हैप्लॉइड है, मतलब इसमें जो कोशिकाएं हैं उसमें वो कोशिकाएं ही हैप्लॉइड है सभी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अर्धसूत्री विभाजन तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब जो पहले से ये हैप्लॉइड है तो इसको हैप्लॉइड ही बनाना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन करवाना पड़ेगा, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और यहाँ पर विभाजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समसूत्री विभाजन किन में होता है, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट में। जब युग्मक संरचना का निर्माण होता है तो समसूत्री विभाजन होता है कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट में। और यहाँ पर आप देखेंगे जब इनमें यानी प्राणियों, जंतु, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में युग्मक का निर्माण होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। यही एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे पिछले सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर विजिट जरूर करना, क्योंकि सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसको आप जरूर देखिए। पूरा चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है और आगे कुछ एक से दो वीडियो और आएंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर के पूरे PDF नोट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके जरिए आप इसका पूरा PDF नोट ले सकते हैं, इससे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट बहुत ही सरलता से मैंने इसको बनाया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। मिलते हैं नए वीडियो में।